नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बख्शी पंचकुला एग्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हम भोपाल में बैरागढ़ में और माधव आश्रम में आए हैं। मैं आज ये वीडियो पहली बार बना रहा हूं जिसमें हम खेती की एक नई विधा के बारे में बात करने वाले हैं और हम उनके साथ ही बात करने वाले हैं जो इस मिशन को पूरा आगे लेके चल रही हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं श्रीमती नलिनी माधव जी से, जो यहाँ पर पूरा संचालन देखती हैं माधव आश्रम का, और जानते हैं कि किस तरीके से ये अग्निहोत्र का प्रचार कर रही हैं और अग्निहोत्र अपने आप में क्या विज्ञान है। तो आइए जानते हैं नलिनी जी से। नमस्कार। तो पंचकुला एग्री चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियोस शेयर करें। धन्यवाद। तो नलिनी जी, हमें थोड़ा सा बताएं कि अग्निहोत्र ये कब से शुरू हुआ और ये पूरा संस्था जो है किस तरीके से कार्य करती है। अग्निहोत्र की शुरुआत 1963 में हुई। मतलब इस युग का आता अग्निहोत्र कह सकते हैं। पहला प्रारंभ हुआ 1963 में प्रारंभ हुआ। अग्निहोत्र नई चीज नहीं है। अग्निहोत्र वेदों में दिया हुआ है और हजारों वर्ष पहले नियमित घर घर में अग्निहोत्र हुआ करता था। ऐसे अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है। अपन ये भी देखें, मोहनजोदड़ो की वजह से खुदाई हुई तो हर घर में अग्नियागार मिला है। तो ये प्राचीन चीज थी पर विस्मृत हो गई, तो इसको हम पुनरुज्जीवन कहेंगे अग्निहोत्र का, जो 1963 में हुआ है। और माधवाश्रम की स्थापना 1973 में हुई है, जहाँ आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और अग्निहोत्र आज के समय की आवश्यकता है। जो प्रदूषण हो रहा है, जो परिस्थितियाँ सारी बिगड़ी हैं, अन्न जल वायु सारा प्रदूषित है, वैचारिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो इन प्रदूषणों से बचने के लिए हमें एक शुद्ध वातावरण बनाना जरूरी है। वैचारिक शुद्धता आए, आचरण में शुद्धता आए और सारा हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, इसके लिए इस अग्निहोत्र का प्रारंभ किया गया है। और प्रयत्न है कि व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा जाए, घर घर अग्निहोत्र फिर से प्रारंभ हो। नलिनी जी, थोड़ा सा हमें यहाँ के बारे में आप बताएं कि हम संस्था में क्या करते हैं और हम किस तरीके से अग्निहोत्र करें कि सभी लोगों का इसमें भला हो, उनकी सेहत अच्छी हो और उनका जो खेती है वो भी अच्छी हो सके। उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। हाँ, वही अग्निहोत्र का ये हमारी जो संस्था कार्य कर रही है, उसमें मुख्यतः लोगों के बीच में जाकर के अग्निहोत्र के प्रति जागृति लाने का, पर्यावरण के प्रति हमारा जो दायित्व है उसको समझाने का प्रयास हम करते हैं। इसके लिए हम ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, प्रदर्शनियाँ रखते हैं, पोस्टर प्रदर्शनी लगाते हैं और व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। और जैसा मैंने पहले बोला था कि क्या है कि अग्निहोत्र का जो परिणाम है वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित हर बात पर होता है। मतलब जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर अग्निहोत्र परिणाम नहीं करता। और कोई लगातार 2-4 साल अग्निहोत्र करता है तो जिसको अपन सिंहावलोकन कहते हैं ना, फिर अपने को 4 साल पहले से तुलना खुद की करें तो उसको अपने आप में जबरदस्त परिवर्तन महसूस होता है। पर फिर भी ये चीज बाहर दिखती नहीं। तो अग्निहोत्र कृषि या अग्निहोत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें ये दिखाई देता है कि देखो, खेत जो पहले था और अब साल 2 साल से हम कर रहे हैं, मिट्टी में परिवर्तन है, पानी में परिवर्तन है, खेती में परिवर्तन है, उत्पादन अच्छा है, स्वाद अच्छा है, कीड़े नहीं लग रहे हैं, बीमारियां नहीं आ रही हैं। ऐसा बहुत सारा कुछ हम किसी को भी दिखा सकते हैं कि अग्निहोत्र के परिणाम जो खेत पर पौधों पर हो रहे हैं यही सब मनुष्य पर होते हैं। उसे भी कीड़ा नहीं लगता, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहता, वो सशक्त बनता है। मतलब स्वास्थ्य से भी बढ़ करके कहना चाहिए कि शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से उसमें बहुत दृढ़ता आती है। तो ये इसलिए हम अग्निहोत्र कृषि पर काफी कुछ काम करते हैं, लोगों के बीच में इसका प्रचार करते हैं और चाहते हैं कि ये जो आज अपने सामने अन्न आ रहा है सारा दूषित, किसान भी क्या करे, उसकी भी मजबूरी है, उसको भी अपने घर का खर्चा निकालना है, पेट पालना है बच्चों का। तो फिर ये जो पद्धति चल रही है उसी पद्धति से वो चलता है और उसे डर रहता है कि वो अगर जैविक की ओर, अग्निहोत्र की ओर आता है तो ऐसा नहीं हो कि खेत में कम पैदा हो, बच्चों का क्या होगा। ये खेत में अग्निहोत्र करके हम उनको दिखाते हैं कि देखो कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि उत्पादन भी लगभग समान सा रहता है और गुणवत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज के समय में इतनी जागरूकता
जागरूकता तो लोगों में आई है कि वो शुद्ध और अशुद्ध को समझने लगे। मतलब आज से कुछ साल पहले नहीं थी, पर आज की तारीख में तो ये चीज आई है। तो शुद्ध वस्तु का मूल्य भी मिले, ऐसी भी परिस्थिति बन गई है। हालांकि हम कभी हमारे किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करते कि दुगुने चौगुने दामों में बेचो, क्योंकि एक तरह से वो तो जीरो बजट खेती करते हैं। अग्निहोत्र कृषि क्या हुआ, जीरो बजट खेती है, तो खर्च ही नहीं है। जो कुछ आप अपने 1-2-3 गायें पाली हुई हैं, उस गोबर से आपका खाद का काम हो जाता है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जो बीज और खेती के वैसे बोनी करने वाले खर्चों के अलावा अतिरिक्त खर्च का भार नहीं पड़ता है। तो सामान्य से थोड़ा सा भी ऊपर अगर लेते हैं तो हमारी पूर्ति उतनी हो जाती है जो रासायनिक खाद और कीटनाशक से करते थे, उतना आराम से अग्निहोत्र करके हम खेत से उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसान के लिए ये डरने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है कि उत्पादन कम होगा तो कैसे होगा। और इसके लिए वो करके दिखाना जरूरी होता है कि खेत में दूसरों का अनुभव से व्यक्ति सीख सकता है और ये डर निकल सकता है। इसी तरह दूसरा क्षेत्र है चिकित्सा का। अग्निहोत्र अपने आप में, अग्निहोत्र स्वयं ही चिकित्सा है जो वातावरण को हील करती है। वातावरण में जो हमने बहुत सारे दुर्व्यवहार करके घाव उत्पन्न किए हैं, उन घावों को भरने का काम अग्निहोत्र से होता है। तो हीलिंग पावर जबरदस्त है अग्निहोत्र में, और ये हीलिंग फिर सब क्षेत्रों में होता है। मतलब जल है, वायु है, सब क्षेत्रों में उस हीलिंग को हम अनुभव कर सकते हैं। तो अग्निहोत्र स्वयं वातावरण को हील करता है। फिर उसके बाद जो अग्निहोत्र की भस्म बच जाती है, ये भस्म भी बहुत उत्तम औषधि है। ये उत्तम खाद भी है खेत के लिए और हमारे अपने उपयोग के लिए बहुत उत्तम औषधि है। तो इसके 50 उपयोग हैं हमारे जीवन में। आप भंडारण के लिए इस भस्म का उपयोग करें तो जहरीली दवाइयों की जरूरत नहीं रहेगी। रोज का जो पानी हम पीते हैं, इस पानी को शुद्ध करने के लिए भस्म से बेहतर शायद कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। अभी इस पर पेटेंट भी करा है लोगों ने। अग्निहोत्र भस्म से पानी में जो परिवर्तन आता है वो शुद्ध कैसे हो जाता है, इसको लेकर के इस पर पेटेंट का काम भी हुआ है। महाराष्ट्र के 4 डॉक्टरों ने मिलकर इस पर पेटेंट लिया है। एक बहुत बड़ी बात हुई है। तो हम लोगों को ये सुझाव देते हैं कि अपने घर में जो आपका पानी है उसमें आप भस्म डाल के रखिए और उस पानी को पीजिए। अभी लोगों का ये अनुभव है कि जो आरओ का बढ़िया आरओ की जो मतलब पानी शुद्ध करने की जो मशीन नहीं थी, उसका वो डेमो देने के लिए है, तो उन्होंने उसमें से पानी निकाल के दिया। उस बंदे ने अपने घर का पानी ला के उनको दिया पीने के लिए और उनको कहा टेस्ट करो, दोनों एक जैसा था। वो 25,000 की मशीन जो काम कर रही थी वो केवल अग्निहोत्र भस्म के चम्मच भर मटके में डालने से, तो यानी कि उससे अग्निहोत्र भस्म से टीडीएस भी पानी का कम बिल्कुल कम होता है। तो बहुत मतलब रोज के उपयोग में, इसलिए वो अग्निहोत्र करें हम, और अग्निहोत्र भस्म का जहाँ जहाँ उपयोग है अगर वो हम करते हैं तो हम अपने अंदर जहर डालने से 100% बच जाते हैं, दूषित चीजें डालने से बच जाते हैं। तो आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि अपन देख रहे हैं डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, ये सभी बीमारियां बढ़ रही हैं। उन सब का कारण क्या है कि हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। जब खोखले होंगे तो कोई भी चीज हम पर सामान्यतः आक्रमण करेगी। पहले गांव बचे हुए थे, गांव में डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट का सब मिलेगा, जो शहरों में है वो सब जगह हो गया। तो उसका कारण हमारा खोखलापन है, अंदर से जो हम खोखले होते जा रहे हैं उसकी वजह से रोग हम पर आक्रमण करते हैं। अग्निहोत्र ये खोखलापन ही खत्म करता है, यानी यहाँ पर वो हीलिंग करता है, आपको सशक्त बनाता है। सशक्त बनने का मतलब है कि आप पर बीमारियां अटैक नहीं करेंगी। ये खेत में होता है, ये हमारे शरीर में होता है। तो शरीर में कैसे होता है चिकित्सा से समझ में आता है, और वातावरण पर कैसे होता है खेत से समझ में आता है। तो अग्निहोत्र इसलिए आज समय के अनुसार हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं में से अग्निहोत्र है, क्योंकि हवा धूप पानी के बगैर हम अन्न के बगैर रह नहीं सकते, और सब अशुद्ध है। तो इनको शुद्ध करने की चीज साधन हमारे पास होना जरूरी है, और ये साधन इतना सरल सुगम, ये सब शुद्ध होता है। इसके अलावा अग्निहोत्र जीवन में नियमितता लाता है। सूर्योदय के पहले आपको उठना है, तैयार होना है, तभी आप सूर्योदय का अग्निहोत्र कर पाएंगे। शाम के समय में आपको यथासंभव घर पहुंचने का प्रयत्न करना है, या जो आपका कार्यस्थल है वहां पर भी आपको 10 मिनट निकाल कर आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो नियमितता आती है, अनुशासन आता है,
हाँ, बहुत कुछ परिवर्तन व्यक्ति में इन सब से आता है। तो इस तरह से परिवार में अग्निहोत्र होता है, बच्चे लोग भी उसमें बैठते हैं, बच्चों का IQ अग्निहोत्र से बढ़ता है, उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस कम होता है। मतलब हर क्षेत्र में, इसलिए मैंने कहा ना, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर अग्निहोत्र का अनुकूल प्रभाव नहीं पड़े। नहीं, बिल्कुल, इसका तो मैंने खुद भी मेरा खुद का भी अनुभव रहा है कि 2014-15 में मुझे स्किन की थोड़ी दिक्कत हो गई थी और बहुत मैंने दवाइयाँ ली, टैबलेट्स भी ली और क्रीम्स भी लगाई, सब हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फाइनली मैंने 10 दिन का मैंने एक शिविर किया था कहीं किसी जगह, तो उस 10 दिन के शिविर में वहाँ सुबह शाम अग्निहोत्र होता था और अग्निहोत्र में वो लकीली ज्यादातर दिन मैं जजमान रहा और मैं ही वो आहुतियां देता था। तो उसमें जो है 10 दिन के अंदर ही वो मेरी जो दिक्कत थी वो अपने आप ही ठीक हो गई बिना किसी दवाई की। तो उस दिन के बाद मुझे अग्निहोत्र का विज्ञान पता चला और हालांकि अग्निहोत्र ऐसे होता है वो मुझे उस समय नहीं पता था, क्योंकि उस समय तो हमारे जो वहाँ गुरु थे, सिखा रहे थे, वही सब कराते थे। लेकिन बाद में जब मैंने सीखा और जाना और आज मैं जहाँ भी हम फार्म्स पे काम करते हैं वहाँ पर मैं अग्निहोत्र का जरूर विज्ञान जो है लोगों को बताता हूँ और वहाँ अप्लाई करवाता हूँ कि वहाँ रोज सुबह शाम अग्निहोत्र हो, और अगर सुबह शाम नहीं भी हो सकता तो कम से कम दिन में एक बार तो हो, क्योंकि उससे क्या है कि जैसा कि आपने भी बताया कि भाई आपका वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। तो वो जब हम चिकित्सा के लिए भस्म को उपयोग करते हैं तो कंडे शुद्धता से बने हुए होना चाहिए होते हैं, उसमें घास भूसा कंकड़ कचरा ये सब नहीं है। तो जैसे हमारी गौशाला में क्या होता है कि फर्शी जो है उस पर से भी ऊपर से उठाया जाता है ताकि कोई कचरा उसमें ना आए, प्लास्टिक शीट बिछाकर उस पर बनाया जाता है ताकि मिट्टी का कोई उससे संपर्क ना हो। वो छनी हुई भस्म हमारे खाने के लिए उपयोग आ सके, इसलिए तो कहीं से भी कोई मंगवा सकता है। फिर टाइम टेबल की ऐप है, वो डाउनलोड करवा देते हैं उसको, ताकि वो जहाँ कहीं भी है वहाँ का टाइम खुद ही निकाल सकता है। और अगर वो घूमता है, इधर उधर आना जाना उनका होता है, वहाँ अग्निहोत्र करना चाहे तो वो ऐप में आप जहाँ कहीं है वहाँ का टाइम टेबल भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम ही अग्निहोत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हमारा समय पर अग्निहोत्र नहीं हुआ तो आपने जो सारी व्यवस्था की है, कंडे जलाए, घी हाथ में लिया है, चावल दिए, आहुति दी, इन सब का कोई उपयोग नहीं है। अब समय इतना महत्वपूर्ण है कि अगर 6:30 का टाइम है तो 6:30 पे हमें आहुति देना है, 6:29 नहीं और 6:31 नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हमें 100% अग्निहोत्र का पूरा लाभ मिलता है। तो समय इसलिए मिलता है, जो भी अग्निहोत्र करता है सबको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपके जितने भी संबंधित हैं, मित्र वर्ग है, आपका परिचित क्षेत्र जो है, उन सब तक आप इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आज को सबको जरूरत है इसकी। कोई ऐसा नहीं है जिसको, क्योंकि सबसे पहले आपको मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, वहीं से हमारे परिवर्तन की शुरुआत होती है। और विचारों से हम रिलैक्स रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से तो अपने आप ही बच जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से स्वतः ही बच जाते हैं। तो अग्निहोत्र से सबसे पहला अनुभव तो यही है, रिलैक्सेशन। ये तो शहरों में आजकल सबको जरूरत है, प्रत्येक को जरूरत है। तो सब तक पहुंचना तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अग्निहोत्र का संबंध किसी जाति धर्म विशेष इस सब से कुछ भी नहीं है। ये तो हर मनुष्य को जो धूप हवा पानी इस्तेमाल कर रहा है, अन्न इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए अग्निहोत्र है। वो है चौपाया कर नहीं सकते या उड़ने वाले कर नहीं सकते, मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य के लिए है कि जितना कम से कम हमारे हाथ से अशुद्ध होता है उतना तो हम शुद्ध करें, वो हमारा दायित्व है। और अग्निहोत्र की जो पद्धति दी गई है वो इसीलिए गई है कि प्रत्येक व्यक्ति वातावरण शुद्ध रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये न किसी सरकार की जिम्मेदारी है न किसी की। जैसे हम हमारे घर का वातावरण आप रहे तो झाड़ू पोछा करते हैं, कोई दूसरा नहीं आता करने के लिए, वैसे ही हमारे घर का वातावरण शुद्ध रखना हमारा दायित्व है। तो अग्निहोत्र धर्म नहीं है, अग्निहोत्र कर्तव्य है। मनुष्य का पर्यावरण के प्रति कर्तव्य श्रेणी में अग्निहोत्र आता है। और इसीलिए किसी भी धर्म का व्यक्ति हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर्तव्य प्रत्येक को पर्यावरण के प्रति करना आवश्यक है। इस दृष्टि से अग्निहोत्र को देखने का हम दृष्टिकोण देते हैं कि धर्म से नहीं जोड़ो उसे। धर्म से जोड़ने के बाद तो फिर हम इस तरह की बात हो जाती है कि श्रद्धा से किया है तो चलता है आगे पीछे सब। श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, वो डिसिप्लिन पूरा फॉलो करना जरूरी है।
और ये हमारा कर्तव्य है। इस वातावरण में हम रहते हैं, हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना जरूरी है। हमारे बच्चों के लिए करना बहुत आवश्यक है। आगे आने वाला समय और दिक्कत का ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा दिक्कत का है जो आगे समय आ रहा है। तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं? ये शुद्ध वातावरण ही दे सकते हैं जो उनकी पहली आवश्यकता है। तो जैसे ये अग्निहोत्र हम करते हैं, आपने बताया पर्यावरण के लिए सुरक्षा देता है, तो इसका कुछ एक परिधि रहती है कि कितनी परिधि में इसका असर रहता है अग्निहोत्र का? अग्निहोत्र का असर तो बहुत दूर तक होता है। अभी हमने अगर अग्निहोत्र किया है, जैसे हम लोग करते हैं तो उसकी सुगंध से परिचित है, तो यहाँ से आधा पौन किलोमीटर दूर होंगे ना, तो पता चल जाएगा कि अग्निहोत्र यहाँ होता है। वो गंध से इतनी दूर तक जाती है उसकी तरफ, और वो उसका दायरा जो है क्षेत्र ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो यूँ तो कहते हैं कि जैसे 10 एकड़ के लिए अग्निहोत्र पर्याप्त होता है। 10 एकड़ जमीन में एक अग्निहोत्र पर्याप्त है, तो उसका दायरा तो बहुत बड़ा है। और इसमें पड़ोसियों को भी लाभ होता है। पर अगर पड़ोसी करे तो दोनों को ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, ज्यादा बनेगा ना वातावरण उतना शुद्ध। तो इसमें जैसे हम जो कंडे हैं या जो अक्षत और घी हम डालते हैं, उसमें क्वांटिटी का भी कोई फर्क होता है कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में करें तो उसमें नहीं ज्यादा फर्क आए? बिल्कुल भी नहीं। जितना बोला है, जैसे एक व्यक्ति ने एक पात्र में आहुति देना है, तो एक पात्र में 2-4 लोगों ने नहीं देना है। अगर 4 लोगों को करना है तो 4 पात्र लेके बैठना है उन्होंने। तो इसका मतलब ये कि क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो आपने आहुति दी है वो 2 मिनट के अंदर भस्म होनी चाहिए। उससे बाद वाली जो भस्म होगी वो कोई परिणाम कारक नहीं रहेगी। तो जब आप ज्यादा एक ही जगह क्वांटिटी में डालेंगे तो वो तो 2 मिनट में जो जला वही काम का है और बाकी का बेकार का। तो आपको अगर ज्यादा चाहिए तो 4 लोग बैठे, 4 पात्र लेकर, और फिर उतना जो अपने पकड़ में आते हैं चावल, उतने चावल और एक बूंद के लिए करते हैं 4 लोग करें, बजाय वो 4 आहुति के सामग्री एक पात्र में डालें। तो वो एक साथ 2 मिनट में सब जल जाएगा, और एक में तो जलेगा नहीं है, क्योंकि कंडों की भी सीमा है, छोटा पात्र है, तो वो जलती नहीं है, वो सब बेकार जाती है। समय का महत्व है। जो सूर्योदय है, सूर्यास्त का समय, उस समय में उसके अंदर जलना चाहिए, तभी वो वातावरण। उस समय में क्या होता है, वातावरण में बहुत परिवर्तन आते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है, तो वो समय के बीच में जो आहुति जल रही है वो परिणामकारक है उसके बाद के लिए। तो इसलिए क्वांटिटी ज्यादा लेने से कुछ ज्यादा होगा ऐसा नहीं। तो जैसे जनरली लोग घरों में हवन भी करते हैं तो उसमें हवन सामग्री डालते हैं, तो क्या वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें केवल चावल और गाय का घी, ये ही आहुति की सामग्री है, जिसमें और कुछ भी डालना नहीं है। जैसे और आप ये देखिए कि बूंद भर घी लगाते हैं, कोई चम्मच से घी नहीं डालते, पर उसका सुगंध, जैसे मैंने कहा ना कि हमको आधा किलोमीटर दूर तक आता है, वो एक बूंद घी है उसमें। तो यहाँ भी इतनी सारी सुगंधित सामग्री अगर डालेंगे तो वो तक नहीं वहां पहुंचेगी, इसकी सुगंध पहुंचती, तो कुछ भी डालना नहीं है दूसरा, इतना ही। तो नलिनी जी, एक आखिरी सवाल, कोई अगर यहाँ आना चाहे और यहाँ कुछ समय रुकना चाहे तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। कोई भी आ सकता है अग्निहोत्र सीखने के लिए, अग्निहोत्र वातावरण का प्रभाव क्या होता है इसको अनुभव करने के लिए। हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था है, कैंटीन है, भोजन आदि की भी व्यवस्था है, तो कोई भी आके रुक सकता है। कोई भी आके कितने बजे? पूर्व सूचना दे करके, तो कोई भी आके रुक सकता है। तो दोस्तों, ये अभी हमने नलिनी माधव जी से बातचीत की। हम माधव आश्रम में हैं अभी, और यहाँ आके ही आप अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ का जो वातावरण है वो कितना शुद्ध है। और अभी हम बैठे हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का एक संचार चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ अभी कुछ समय पहले ही अग्निहोत्र हुआ है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप जो है, आप भी अपने अपने घरों में या अपने अपने खेतों में आप अग्निहोत्र का इस्तेमाल करें और अग्निहोत्र करें, और अपने जीवन में अपनी खेती को अच्छा करें, और लोगों को भी बताएं कि वो किस तरीके से अग्निहोत्र विज्ञान के साथ जुड़ें। और यदि आप सीखना चाहते हैं और अधिक, हालांकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, अग्निहोत्र करने में बहुत सिंपल है, 2 मिनट का काम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहें और देखना चाहें तो आप कभी भी माधव आश्रम में पूर्व सूचना देके आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।